आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 12.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर है 6 इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसका कि रेडियस जो है वो है 32 सेंटीमीटर और उसमें जो है बीचों बीच एक इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी को छोड़ करके जो है एक डिजाइन बनाया गया है और ये चीज आपको यहां पर फिगर में भी दिख रही है। तो हमें उस डिजाइन का जो एरिया होगा वो पता करना है। तो अगर आप फिगर में देखें तो बीचों बीच यहां पर जो है ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसे छोड़ करके देखें तो यहां पर डिजाइन बनाया गया है। तो हमें इसी डिजाइन का एरिया पता करना है। देखिए हम एरिया कैसे पता कर सकते हैं। यहां पर अगर हम ये जो सर्कल है इसके एरिया में से जो है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को घटा देते हैं तो हमें यहां पर ये जो डिजाइन है उसका एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, हमें इसका एरिया पता करना होगा। तो इसके एरिया को पता करने के लिए हमें यहां पर ये जो इसका साइड होगा वो पता करना होगा। अगर हम तीनों ही साइड में से कोई भी एक साइड पता कर लेते हैं तो हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी पता कर लेंगे। तो जैसे कि यहां पर दिया गया है कि ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है, चलिए मान लेते हैं फिलहाल तो ये हो गया सेंटर ओ। तो इसका यहां पर ये जो रेडियस है ये दिया गया है, ये रेडियस है यहां पर 32 सेंटीमीटर के। सो यहां पर ये हो गया 32 सेंटीमीटर के। तो फिर अगर मैं यहां पर ये जो ओ है सेंटर इसे सी से जोड़ देता हूं तो ये भी होगा 32 सेंटीमीटर के ही, क्योंकि ये भी रेडियस होगा। तो अब यहां पर देखें तो ये एक ट्रायंगल हो गया ओ बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया जिसका कि यहां पर दो साइड बराबर है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब यहां पर ये जो बीसी है इसे हमें यहां पर पता करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहां पर जो है हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सो यहां से हमने जो है यहां पर बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो फिर इस पॉइंट को मान लेते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है ये है एम, ये बीचों बीच होगा ये पॉइंट। तो फिर यहां पर ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा और ये भी जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का होगा। तो अगर यहां पर ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री का होगा। इसी तरह से यहां पर ये जो एंगल होगा ये भी होगा 60 डिग्री का और यहां पर ये जो एंगल होगा ये भी होगा 60 डिग्री का। तो अगर यहां पर ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री का तो इसका मतलब कि इसका आधा ये वाला एंगल होगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री का। तो अगर ये 30 डिग्री है और यहां पर ये एक राइट एंगल है तो इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल होगा ओ बी एम ये एक राइट ट्रायंगल होगा जिसका कि यहां पर ये हो गया बेस और यहां पर ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं, यहां पर ये जो ट्रायंगल है, सबसे पहले तो मैं इस ट्रायंगल को लिख देता हूं। ये जो ट्रायंगल है ओ बी एम, इस ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोसाइन ऑफ 30 डिग्री होगा ये बराबर होगा यहां पर ये जो बेस है, बेस क्या है, बेस है बी एम बटा यहां पर ये जो हाइपोटेन्यूज है जो कि है यहां पर बी ओ। तो कोसाइन ऑफ 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये बराबर हो जाएगा यहां पर बी एम, ये हो गया बी एम डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो बी ओ है जो कि है 32 सेंटीमीटर के। तो फिर यहां से ये जो 2 है ये इस 32 को कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा 16 के। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो बी एम होगा, ये जो बी एम होगा ये बराबर होगा 16 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, इतना सेंटीमीटर होगा ये बी एम। तो अगर यहां पर जो है, अगर यहां पर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ है बी एम ये है 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा एम सी ये भी होगा उतना ही 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो टोटल एंगल क्या होगा, टोटल होगा 32 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो BC होगा, ये जो यहां पर BC होगा ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ यहां पर ये जो
bm है ये, तो bm किसके बराबर है, ये कुछ इसके बराबर है, तो इसको हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32√3 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर जो है हमने इस ट्रायंगल का एक साइड पता कर लिया है, ये जो साइड है ये वाला साइड BC, ये किसके बराबर है, ये साइड जो है ये है 32√3 के बराबर। तो उतना ही हर एक साइड बराबर होगा, ये जो साइड होगा AB ये भी 32√3 होगा, और यहाँ पर ये जो AC है ये भी 32√3 ही होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये जो ट्रायंगल है ABC, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ, यहां पर हम आगे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर होगा √3। यहां पर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा ये होगा √3/4 इंटू यहां पर ये जो साइड होगा इसका स्क्वायर के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा √3/4। यहां पर साइड कितना है, साइड हमने पता किया है कि ये 32√3 है, तो इसी का यहां पर हम करेंगे स्क्वायर। तो यहां पर हो गया 32√3 का स्क्वायर। तो यहां पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया 32√3 इंटू यहाँ पर हो गया 32√3 के। तो इससे आगे देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ से ये जो 4 है इससे मैं यहाँ पर ये जो 32 ऐसे कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पर होगा ये 8 के बराबर। तो इससे आगे यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 इंटू यहाँ पर होगा 32 इंटू यहाँ पर ये जो √3 है, इसे जब हम √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 के। तो यहाँ पर हो गया 3 और फिर यहाँ पर हो गया √3 के। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आप ये पाएंगे कि होगा 768 और फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट में रहेगा 3। इतना सेंटीमीटर यहाँ पर ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका एरिया है। तो अब हमें ये जो डिजाइन है उसका एरिया पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो सर्कल का एरिया होगा उसी में से यहाँ पर इसे घटाएंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ डिजाइन ये बराबर होगा एरिया ऑफ जो सर्कल का है। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, हमें पता है कि एक सर्कल का जो एरिया होता है ये होता है πr² माइनस उसी में से हमें ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके एरिया को घटाना है। तो यहां पर हो गया -768√3 के। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहां से पाई के जगह पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू यहां पर इस सर्कल का ये जो रेडियस है ये है 32, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 32 इंटू यहां पर होगा 32 के, माइनस फिर यहां पर ये होगा 768√3 के। तो इससे आगे यहां से देखिए हमें क्या मिलता है, यहां से ये बराबर हो जाएगा, अगर आप यहां पर इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप ये पाएंगे कि होगा 22528 के, और डिवाइडेड बाय यहां पर ये 7 होगा, और यहां पर ये हो गया -768√3 के। तो यहां पर जो है यहां पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया इस डिजाइन का होगा।